Oh my God! शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। अचानक आसमान से कचरे का पहाड़ बारिश की तरफ बरसने लगता है। पूरा शहर कुछ ही सेकंड में नरक जैसा बन जाता है। कारें कचरे की लहरों में रेंगते हुए टकराती हैं। लोग चीख रहे हैं और हर आवाज में सिर्फ एक ही बात महसूस होती है, कयामत करीब है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब 100 साल से भी ज्यादा समय पहले डूब चुकी टाइटैनिक का टूटा हुआ ढांचा अचानक शहर के बीचों बीच खड़ा दिखाई देता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कहानी पीछे चलती है, जहां एक शांत समुद्र में कुछ मछुआरे अपनी रोज की तरह जाल फेंक रहे थे। मजाक मजाक में एक प्लास्टिक की बोतल पानी में गिरा दी जाती है, लेकिन जब जाल वापस ऊपर आया तो उसमें कोई अजीब सी चीज तड़प रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने दर्द में चीख मारी हो। सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। इसी दौरान पास के तटीय इलाके में एक मिलिट्री अफसर गुप्त मिशन पर पहुंचता है। कई सुरक्षा जांचों के बाद वह उस चीज को देखता है जिसे मछुआरे पकड़ कर लाए थे, एक रहस्यमयी गहरे समुद्र का जीव। और लालच में आकर लोग उसे मौत के घाट उतार कर उसकी लाश गांव में ले आए थे ताकि बेचकर पैसे कमा सके। पर सेना को यह जीव बेहद खास लग रहा था। पुराने मिथकों में इसे समुद्री दानव कहा जाता था, लेकिन आधुनिक विज्ञान के हिसाब से ये एक उन्नत जलमानव प्रजाति थी। सीधे खड़े होकर चलने वाले जलजीव। आमतौर पर इन्हें सेना गंभीरता से नहीं लेती, पर तभी एक चीज सबको चौंका देती है। इसके जबड़े में एक मोतियों का बना हुआ खास आभूषण मिलता है जिसे इंसान ही बनाते हैं। इससे साफ था कि यह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि किसी समझदार सभ्यता का हिस्सा है। स्कैनिंग के आदेश दिए जाते हैं और जब सब लोग निकल जाते हैं तो टीम का एक सदस्य बार्कले उस जीव की लाश के सामने खड़ा होकर मन ही मन प्रेयर करता है। चाहे वो मानव हो या कोई और, मौत हमेशा एक ही दर्द छोड़ती है। अगली रात खास मशीनें तट पर लगाई जाती हैं। प्लान ये था कि समुद्र की गहराई में एक सिग्नल भेजा जाए, एक ऐसी तरंग जो उन जलमानवों की भाषा जैसा काम करे ताकि उनसे संपर्क बनाने की कोशिश की जा सके। लेकिन रात गहराते ही अजीब चीजें होने लगती हैं। जहां शव रखा था वहां फर्श अचानक दलदल जैसा मुलायम होने लगता है। एक महिला सैनिक संभल भी नहीं पाती कि उसका आधा शरीर जमीन में धंस जाता है। उसका साथी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक काली परछाई उसे भी नीचे खींच ले जाती है। कुछ सेकंड बाद पानी की लहरें उठती हैं और कोई तेज आकृति उछल कर आती है और पल भर में जलमानव की लाश को उठा ले जाती है। पूरे बेस में अलार्म बज उठते हैं। सैनिक दौड़ते हुए आते हैं, मगर वहां कुछ नहीं बचा, न लाश न दोनों सैनिक। जमीन फिर से पहले जैसी सख्त हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बार्कले को जमीन पर कुछ अजीब महसूस होता है। वह नीचे हाथ डालता है और मिट्टी के भीतर से एक कुर्सी का हिस्सा खींच निकालता है। तभी कमांडर वॉकी टॉकी पर घूम हुए सैनिकों को कॉल करते हैं और हैरानी की बात, उनकी आवाज जमीन के नीचे से सुनाई देती है। जब मिट्टी हटाई जाती है तो अंदर एक इंसानी हाथ